इतना लड़की को बुरी तरह से परेशान किया। कुछ मिनट पहले लड़की ने लाइट खोली और पाया कि एक समूह उसके सामने खड़ा है, जिससे वह डर के मारे जमीन पर बैठ गई। उन्होंने अपने सिर को अजीब तरीके से झुकाकर उसको घूरा। लड़की पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोई उसके करीब आ जाता है। अचानक लड़की को एहसास होता है कि वह हिल भी नहीं सकती, लेकिन वह यहाँ मरना नहीं चाहती, इसलिए उसने दरवाजे की ओर देखा। जब उसने सिर घुमाया, पाया कि वे लोग उससे लड़की केवल चुपचाप अपना शरीर हिला सकती थी। उसकी नजरें इन लोगों की नजरों से हटने की हिम्मत नहीं कर रही थी। फिर वह जल्दबाजी में उठकर भागने की तैयारी करती है, जबकि पीछे के लोग उसे मारे बिना रुकने का नाम नहीं लेते। वह यह कभी नहीं सोच सकता था कि एकमात्र निकास भी उन लोगों ने बंद कर दिया और अब वह भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने खिड़की के पास जाने की कोशिश की। एक पलक झपकते ही उन लोगों ने खिड़की को भी घेर लिया और उस पर प्रहार करते रहे। लड़की डर के मारे इतनी सहमी थी कि उसका डायपर भी गीला हो गया, लेकिन वह एक बार और दांव लगाना चाहती थी। जब वह दरवाजे के पास पहुंचने ही वाली थी तो इन लोगों ने उसे कसकर पकड़ लिया। कमजोर लड़की को इस तरह से सिर के ऊपर उठा लिया, वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकी और अगले ही पल उसे मेज पर पटक दिया गया। लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह मरेगी। एक ग्रुप ऐसे ज़ॉम्बीज़ की तरह उस पर हमला करने आ रहा था और उसे भेज दिया पश्चिम उत्तर। असल में यह सब लड़की का सपना था। उसने देखा कि उसकी माँ उसके बिस्तर के पास खड़ी है। मैं सच में इसे काट कर अलग करना अगले ही चाहता पल उसने शीशा तोड़ दिया। लड़की ने यह देखा और पूरी ताकत से अपनी बांह से सुई निकाल दी। तभी माँ ने शीशे का एक टुकड़ा उठाया और सीधे अपने गले में घोंप लिया। जो भी मुस्कुराहट देखता है उसे मार दिया जाएगा। अंततः लड़की सफलतापूर्वक अस्पताल से भाग गई और इसी तरह खतरे